देखिए संख्याओं पर आधारित हम प्रश्न देखेंगे। यह क्वेश्चन है 3 संख्याओं का अनुपात 10:15:24 है। 3 संख्याओं का योग 98 है। तो संख्याएं बताओ। इस पे यहाँ छोटी संख्या भी पूछ सकता है, बीच की संख्या पूछ सकता है, बड़ी संख्या पूछ सकता है। यहाँ पे तीनों संख्या हम निकालना सीखेंगे। तो हमारी फर्स्ट संख्या है यहाँ पे 10, तो यहाँ हम मानेंगे 10x। दूसरी 15 तो यहाँ हम मानेंगे 15x। तीसरी संख्या तुम्हारी है 24, तो यहाँ मानेंगे 24x। तीनों का योग 98 है। इसका मतलब हम तीनों को जोड़ेंगे, जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा ही आप करते जाओ। उसने कहा तीनों संख्याओं का योग 98 है, तो हमने तो तीनों को जोड़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 98, 5 4 9, 2 1 3 1 4, 49x हो गया। 49x बराबर 98। x बराबर निकालेंगे 98/49। 2 बार कटेगा, x बराबर 2। अब यहाँ पे हम देखेंगे पहली संख्या 10x है, तो 10 गुणा x का मान 2 हो जाएगा 20। दूसरी संख्या 15x है, 15 गुणा x का मान 2, 15 दूनी 30 हो गई। तीसरी है 24x, तो 24 गुणा x का मान 2, 24 दूनी 48। हम तीनों को जोड़ेंगे, अगर 98 हो रहा तो आंसर मेरा सही है। 20 10 30 30 और 48। 20 30 50 और सही है 48 98 सही है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यह दोनों का योग 160 है। तो संख्याएं बताओ। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहली संख्या है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3x। दूसरी है 5, लिखेंगे 5x। उनका योग 160 है। इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे, 3x 5x बराबर 160। 5 3 8, 8x बराबर 160। x बराबर निकालेंगे 160/8, 8 दूनी 16। x बराबर आया आपका 20। पहली संख्या आपकी है 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 20 बराबर 60। दूसरी संख्या है 5x, 5 गुणा 20 बराबर 20 25 100। अगर 100 और 60 को जोड़ देंगे कुछ 60 आएगा, बिल्कुल सही आंसर है। इसे नोट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। देखिए इस पे संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन कभी कभार ऐसे और आ जाते हैं। जैसे कभी लिखा होता कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थी दिए हों। क्या दिए हों? कुल विद्यार्थी। ठीक है। फिर वहां पे दिया होगा लड़कों की संख्या, फिर दिया होगा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया होगा। यहाँ पे हम आपको एक बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, इससे आपको बिल्कुल सरल लगेगा। अगर मान लीजिए लड़के की संख्या पूछी गई, किसका पूछा गया? लड़कों की संख्या बताइए। तो आप क्या करेंगे? मान लो यहाँ पे 3 लिखा या 5 लिखा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो टोटल यहाँ हमने लिख दिया 3 5 15, मान लो 60 है टोटल। हमने कहा कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थी 60 है। लड़का और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। अब लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। लड़का और लड़कियों की संख्या बताइए। तो आप सबसे पहले लड़कों की संख्या निकालेंगे, जिसका निकालना है उसे ऊपर करेंगे, जिसका और कुल अनुपात योग नीचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुल विद्यार्थी दिए हैं, तो कुल विद्यार्थी यहाँ लिख लो गुणा, और 5 3 8। 8 से इसे अगर भाग चला जाए तो काट देना,
8 से भाग जा रहा है, 8 2 से काट दो, 2 चौक 8, 3 दूनी 60, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, या 15 3 45, 45/2 और यहाँ पे आएगा पॉइंटों में आएगा जो भी आ जाए। उसके बाद तो लड़कियों की संख्या निकालेंगे, लड़कियां, तो लड़कियों का अनुपात ऊपर कर देना 5 और 5 3 8 इंटू 7, इसे भी काट लेना, 2 से 2 चौक 8, 30 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 15 15 75, 75/2, ये भी पॉइंटों में आ जाएगा। जबकि यहाँ पे जो ऐसा मान रखेंगे जो इससे कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये तो हमने नमूना बताया था, ठीक है बेटा, तरीका। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं। लड़का और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। लड़का और लड़कियों का अनुपात, लड़कियों का अनुपात 5:3 है। तो लड़कियों की संख्या बताओ, तो लड़कियों की संख्या बताओ। तो हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था, यहाँ लिखेंगे बॉयज, यहाँ लिखेंगे गर्ल्स, इसका अनुपात है 5:3। सबसे पहले आपको निकालनी है गर्ल्स, तो यहाँ G बराबर गर्ल्स लिखेंगे। अगर गर्ल्स निकालनी तो गर्ल्स को ऊपर करेंगे, टोटल अनुपात 5 3 8 नीचे करेंगे, इंटू में टोटल बच्चे कितने हैं 400, 8 5 40, 50 पर जाएगा, 5 3 15, 150 तुम्हारा आंसर बन जाएगा। अगर तुम्हें लड़कियां निकालनी हो, अगर यहाँ पे लड़कियां निकालनी तो ये आया। अगर बाई चांस यहाँ लड़के पूछे जाते तो आप 5 बटे और 5 3 8 कर देते, इंटू में 400, 5 8 40, 55 25, 250। अगर 250 और 150 जोड़ दिए जाए, क्या 400 हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अभी बेटा इन पे आधारित कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, जैसे ये कहा जाएगा एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं, लड़का और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़के और आ जाएं तो यह अनुपात कितना हो जाएगा? तो आप क्या करेंगे, यहीं से चाहो तो हम इसी में थोड़ा सुधार करके, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, इसी में सुधार करके हम एक क्वेश्चन और बनाना चाहेंगे। हम क्वेश्चन ये बनाना चाहेंगे, ये तो क्वेश्चन हो ही गया, इसके बाद यही थोड़ा हम और बढ़ा दे इसी क्वेश्चन को। अगर चाहो तो ऐसे भी हो जाएगा कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी, लड़का और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़कियां और आ जाए, यदि 50 लड़कियां और आ जाए तो यह अनुपात, तो लड़का और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाएगा? ठीक है, तो यह अनुपात कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखो वही तरीका, बॉयज गर्ल्स, बॉयज 5 3, जब हम बॉयज निकालेंगे 5 बटे 5 3 8 इंटू 400, 8 5 40, 150 से आया। फिर हम गर्ल्स निकालेंगे 3 बटे 5 3 8 कुल विद्यार्थी। ये नियम सब में लागू होगा, ये नियम इसमें भी लागू होगा कि राम रहीम और श्याम 3 लोग थे, उनका कुछ रुपए दिए होंगे, कितने रुपए दिए हैं उनका अनुपात दिया होगा, तो प्रत्येक हिस्से में कितने रुपए पड़ेंगे, इस रूल से वो भी निकल आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 5 40 और यहाँ हो जाएगा 150। अब वो ये कह रहा है कि मान लो अनुपात तुम्हारा कितना हो गया, 150 से लड़का और लड़का 50 25 25 250 लड़के हो गए और लड़कियां हो गई 150। अब वो ये कह रहा है 50 लड़कियां और आ जाए, 50 लड़कियां और जोड़, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे अनुपात तुम्हारा कितना है? लड़कियों का 250, लड़कों का 250 और लड़कियां 50 और आ गई, कितना हो गया? 200। 0 से 0 काटा, 5 55
25 5 चौको 20, बेटा अनुपात हो गया 5:4। इस तरह से भी तुम्हारा आंसर अगर क्वेश्चन पूछे हैं तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। फुल स्टॉप।